चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए कहा, भारत के बसाए गए इलाके को कभी नहीं दी मान्यता। भारतीय महिला के शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों पर आया चीन का बयान। पीएम के खिलाफ कोई जबरदस्ती या परेशान करने का व्यवहार का दावा करते हुए आरामी सुविधा देने की कही बात। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण होने के बाद पीएम मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराई केसरिया ध्वजा। अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही फहराती धर्म ध्वजा को प्रणाम करते हुए भाव विभोर हुए पीएम मोदी। ध्वजारोहण से पहले मंदिर की पहली मंजिल राम दरबार में की गई पूजा अर्चना। बिहार भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार को पटना के सरकारी रावड़ी आवास खाली करने का भेजा नोटिस। विधान परिषद आवास के लिए परिवार को केंद्रीय पुल पर आवंटित किया गया दूसरा घर। 15 नवंबर को इसी आवास से रोते हुए निकली थी बेटी रोहिणी आचार्य। 20 साल से यहीं रह रहा था लालू परिवार। वाराणसी के भगतुआ गांव में दबंगों ने सरकारी खड़ंजा उखाड़कर परिवार का एकमात्र रास्ता किया बंद। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से मांगी मदद। स्थानीय थाना और चौकी पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर उठ रहा सवाल। वाराणसी में श्री राम के विवाह के पुण्य अवसर पर अयोध्या राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण की शुभ घड़ी पर नमामि गंगे की टीम ने सिद्धेश्वरी परिसर में किया भूमि पूजन और हवन पूजन। देव पार्टी बाटुकों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सनातन धर्मियों की आस्था का प्रतीक। धर्म ध्वजा फहराने के अवसर पर संपूर्ण भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कामना की। उन्नाव में एनएचएआई और उन्नाव हाईवे लिमिटेड ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चलाया स्टॉप रॉन्ग साइड मूवमेंट अभियान। गलत दिशा में वाहन चलाने वालों को रोकने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया अभियान। थाने की टीम ने जागरूकता फैलाने के लिए हेलमेट सीट बेल्ट लगाने का पर दिया जोर। अधिकारियों ने अभियान लगातार जारी रखने की कही बात। उन्नाव के शुक्लागंज जाजामऊ में खेत में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव। खेत की रखवाली के लिए घर से निकले लालू की सुबह मृत अवस्था में हुई पहचान। ग्रामीणों ने घटना की सूचना परिवार और पुलिस को देते हुए दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। टीकमगढ़ जिले के चंदेरा थाना पुलिस ने बागेश्वरी माता मंदिर से चोरी की गई पीतल और चांदी की मूर्तियों के मामले में हासिल की बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी को बांदा से गिरफ्तार कर 55,000 का माल किया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने टीम को बधाई देते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में अभियान ने पुलिस की कार्यकुशलता को दर्शाया। उत्तराखंड डीजीपी के निर्देश पर सरकड़ा चौकी पर सितारगंज में पुलिस ने उत्तर प्रदेश सीमा पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। सभी बॉर्डर से आने जाने वाले वाहनों और यात्रियों के सामान की चेकिंग की। चेकिंग में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर नजर रखते हुए वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने भविष्य में अभियान जारी रखने की कही बात। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में बिना नंबर वाले ट्रैक्टरों से हो रहा अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर शुरू की अवैध गतिविधि पर रोक लगाने की कार्रवाई। हाल ही में एक और ट्रैक्टर अवैध रेत से भरा होने के कारण किया गया जब्त। अवैध रेत परिवहन करने वालों पर निगरानी बढ़ाते हुए पुलिस ने शुरू की अग्रिम कार्रवाई। अमेठी के थाना संग्रामपुर क्षेत्र में निमंत्रण से घर लौट रहे 70 वर्षीय वृद्ध की अचानक सड़क पर गिरने से मौत। साइकिल से लौटते समय कालिका शीतलागंज मार्ग पर हिडवा बाग पुलिया के पास खो बैठे संतुलन। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सीएचसी संग्रामपुर में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने जांच के बाद वृद्ध को मृत घोषित किया। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र के सिखाना मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय सूरज की कपड़ा प्रेस करते समय अचानक करंट की चपेट में आने से मौत। प्रेस में अचानक करंट दौड़ जाने से युवक बेहोश होकर जमीन पर गिरा। घबराए परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस से उसे सीएचसी फुरसतगंज पहुंचाया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद युवक को किया मृत घोषित। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के आगे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। गंभीर अवस्था में तीनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान एक युवक को किया गया मृत घोषित। दूसरे युवक की गंभीर हालत में देखते हुए ग्वालियर किया रेफर। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार।
देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी पर भगवान राम के आदर्शों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दिया तीखा बयान। भगवान राम को सत्य और मर्यादा का प्रतीक बताते हुए वर्तमान सरकार पर उनके सिद्धांतों से भटकने का लगाया आरोप। अयोध्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में लोकल सांसद को आमंत्रित न किए जाने को लेकर खड़े किए सवाल। डीडवाना जिले में ग्राम पंचायत कोयल के मुख्यालय निर्धारण को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरकार ने जनसंख्या और बुनियादी सुविधाओं के मापदंडों की अनदेखी कर कोयल को मुख्यालय बनाने का लगाया आरोप। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेने पर ग्रामीण प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन और तेज करने की दी चेतावनी। डीडवाना के राम बाबास तिराहे पर स्विफ्ट कार और स्कॉर्पियो के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। दुर्घटना में घायलों में 6 यात्री हुए घायल। पीड़ित टक्कर के कारण मौके पर बना अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकालकर निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर जिले के पौली गांव के पास सड़क किनारे युवक का खून से सना शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या को लेकर आशंका जताते हुए आरोप लगाया। परिवार ने शादी समारोह में साले मनोज से हुए विवाद और मारपीट को घटना की वजह बताते हुए लगाया आरोप। परिजनों की शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी साले को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र के मेन रोड किनारे नाले के पास गुलदार दिखाई देने से मची अफरा तफरी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नाले के पास काफी देर तक बैठा रहा गुलदार। अचानक गुलदार की दस्तक से स्थानीय लोग दहशत में आए। रास्ते से गुजरने वालों के डर में बना भय का माहौल। ग्रामीणों और राहगीरों ने वन विभाग क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही रोकने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में तीसरी बार प्रयास करने पर मजदूर ने की आत्महत्या। मजदूरी करते वक्त चोट लगने के बाद से लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित चल रहा था युवक। 2 बार पहले भी कर चुका था आत्महत्या का प्रयास। मामला दर्ज कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस। झांसी के ग्राम टपरियन में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर मचा हड़कंप। मृतका के मायके पक्ष ने शादी के बाद से ही ससुराली जनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। 3 साल पहले शादी के बाद एक बेटा पीछे छोड़कर गई मृतका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का केस दर्ज कर की कार्रवाई की मांग। मथुरा जिले के दुद्दीगढ़ी गांव में हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। पैसे के लेन देन को लेकर पैसा वापस न लौटाने पर सामने आया विवाद। हमले में 3 से 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पीड़िता ने थाने पहुंचकर सुरक्षा और शिकायत दर्ज कराने की मांग की। थाना इंचार्ज ने सबूत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की कही बात। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद ब्लू ड्रम वाली मुस्कान ने अस्पताल में बेटी को दिया जन्म। जेल में तबीयत बिगड़ने पर मुस्कान को LRRM मेडिकल कॉलेज के गायनिक वार्ड में कराया गया था भर्ती। मुस्कान ने नवजात बच्ची का नाम रखा राधा। 6 साल तक मुस्कान के साथ ही रहेगी बेटी। सौरभ के परिवार ने की DNA टेस्ट की मांग। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने विधायक बाबूराम पासवान के साथ गुरुद्वारे में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। जनता की समस्याएं सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को किया आदेशित। मंत्री ने जनता से संवाद करते हुए सहयोग की सराहना करते हुए बारात घर निर्माण कराने की घोषणा की। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गर्म रोटी न मिलने को लेकर दूल्हा दुल्हन पक्ष के बीच विवाद। लड़की पक्ष ने माना स्थानीय दबंगों को बुलाकर दूल्हा और भाई को किया लहूलुहान। बारात महाराजगंज से देर आने के कारण तंदूरी रोटी ठंडी होने का कारण हुआ था विवाद। दूल्हा पक्ष की शिकायत पर शुरू की गई जांच। रायबरेली के ओया गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की पीट कर हत्या। सिर पर चोट के निशान मिलने से खून से लथपथ मिला मृतक का शव। सूचना मिलने पर एडिशनल SP ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का लिया जायजा। पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। भोपाल में अजाक्स प्रांताध्यक्ष के विवादित बयान से मचा वीडियो वायरल होने के बाद जताया जा रहा विरोध। अधिकारी कर्मचारी के अध्यक्ष के बयान पर आपत्तिजनक सवर्ण समुदाय का बयान। IAS आचरण नियमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
ओरछा में आयोजित राम जानकी विवाह महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ओरछा के रामराजा सरकार के किए दर्शन, प्रदेश की सुख समृद्धि और समृद्धि की कामना की। महोत्सव में उनकी उपस्थिति से श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री जतारा में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए हुए रवाना। गौहरगंज के पांजारा गांव में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना से पूरे क्षेत्र में माहौल गर्म। घटना के बाद ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने भारी प्रदर्शन कर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने जांच और सर्च अभियान किया तेज। डीआईजी ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गौहरगंज के आसपास रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज मैदान में मिनी स्टेडियम में विकसित करने की हाईकोर्ट की प्रक्रिया के आदेश तेज, जिसके बाद एसडीएम ने संयुक्त निरीक्षण करते हुए मल्टीपर्पज ग्राउंड के रूप में तैयार करने की कही बात। विस्तृत रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही। परियोजना से स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में बढ़ा उत्साह। शहडोल जिले के सिंहपुर गांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। हिंदुत्व की अलख को लगातार जगाने पर जोर देते हुए मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करने की अपील की। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने तक हिंदुओं को 3 बच्चे रखने की दी सलाह। वृंदावन में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ ठाकुर बांके बिहारी का प्रकट उत्सव। निधिन राज मंदिर में सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भीड़। जयघोष और बधाई गायन से गूंज उठा मंदिर परिसर। अभिषेक और पूजन के बाद जन्मोत्सव की बधाई देने पहुंचे स्वामी हरिदास महाराज। धार्मिक धुनों पर नृत्य करते भक्तों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान और जांच अभियान लगातार जारी। कानपुर पुलिस ने अब तक लगभग 1000 संदिग्ध लोगों की जांच की। बांग्लादेश से कनेक्शन रखने वाले संदेहियों पर पृष्ठभूमि खंगालने में जुटी पुलिस। एडिशनल एसपी ने गंभीरता से जांच और डिटेंशन सेंटर बनाने की कही बात। उत्तराखंड में कई चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा ने 51 लाख यात्रियों का आंकड़ा किया पार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कठिन परिस्थितियों के बावजूद सभी यात्री एक सुखद और सुरक्षित अनुभव कर वापस लौटे। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने में जुटे सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बयानों को बताया संस्कारहीन राजनीति का उदाहरण। कहा, सार्वजनिक जीवन में शालीनता और सम्मान की अपेक्षा की जाती है। विपक्षी नेताओं की भाषा में ना तो संस्कार दिखते हैं और ना ही लोकतांत्रिक मर्यादा। देहरादून में गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर कीर्तन और अरदास में लिया हिस्सा। सीएम ने कहा, गुरु तेग बहादुर का बलिदान सिर्फ सिख इतिहास नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है और अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका संदेश आज भी मार्गदर्शन देता है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमलों को लेकर बढ़ाई सरकार की चिंता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा। बताया, इस विषय पर वन विभाग, मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर तैयार की गई रणनीति। सत्ती के मोहतरा गांव में बने आंगनबाड़ी केंद्र की खराब हालत के कारण 4 साल से एक घर के चबूतरे पर चढ़ रहे बच्चे, बिल्डिंग की हालत जर्जर होने के कारण असुरक्षित माहौल में पढ़ने को मजबूर हो रहे बच्चे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा, बारिश, गर्मी और सर्दी में बनता है बच्चों की सुरक्षा पर कड़ा संकट। विभागीय अधिकारियों ने सुरक्षित। अजयगढ़ में सेल्समैन की खुलेआम दबंगई के कारण लोग परेशान। खाद्यान्न लेने गए उपभोक्ताओं के साथ खुलेआम सहकारी उचित मूल्य की दुकान सेल्समैन धमकी और गाली गलौज करता आया नजर। गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद जमकर हुआ वायरल। उपभोक्ताओं ने एसडीएम से शिकायत दर्ज कराते हुए सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गोंडा में एसआईआर कार्य के दबाव से परेशान होकर बीएलओ विपिन यादव के जहर खाने से सहायक अध्यापक की बिगड़ी तबीयत। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहद हालत गंभीर बताते हुए लखनऊ किया रेफर। अस्पताल में भर्ती होते ही समय पर विपिन यादव ने भारी दबाव का किया जिक्र। जिलाधिकारी ने दबाव की बात को खारिज करते हुए उकसाने की कही बात।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा राज्य को विशेष प्रोत्साहन दिया। शासकीय मद की राशि को 2500 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ किया जा रहा। खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत उत्तराखंड को देश में पहला और दूसरा स्थान मिला है। राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। डोईवाला के आबादी क्षेत्रों में लगातार हाथियों की आमद से बना दहशत का माहौल। 2 दिन पहले व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर किया था घायल। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ ड्रोन कैमरों से जंगली जानवरों की निगरानी कर रहा वन विभाग। वन रेंज अधिकारी ने बताया, इन दिनों ज्यादातर किसान गन्ने की फसल काट रहे। उन्नाव में डीएम ने एसआईआर को लेकर साझा की विस्तृत जानकारी। जिलाधिकारी ने कलेक्टर परिसर में कॉन्फ्रेंस कर आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्ट्रेट सहित जिले की सभी तहसीलों में हेल्पिंग बूथ स्थापित करने को लेकर की चर्चा। नागरिकों से एसआईआर सर्वे से जुड़ी समस्याओं का समाधान और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की अपील की। डबरा में अधिवक्ताओं ने चंद्रभान मीना हत्याकांड को लेकर प्रस्तावित हाईवे जाम को टाला। पुलिस अधीक्षक ने संघ से मुलाकात कर उनकी मुख्य मांगों को स्वीकार करने की कही बात। अधिवक्ताओं ने जमीनी विवाद से जुड़े हत्याकांड में गलत सीमांकन कर विरोध पक्ष को लाभ पहुंचाने का लगाया था आरोप। 3 पुलिसकर्मियों की भूमिका भी एसआईटी जांच में शामिल। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्री परिषद की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए श्रम कानूनों के सरल बनाने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी गीता जयंती। खजुराहो में होगी अगली कैबिनेट बैठक। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की लगातार बढ़ती मुश्किलें। अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। कोर्ट ने सभी मामलों को क्लब करने की मांग भी खारिज करते हुए एफआईआर दर्ज होने पर इलाकों में कानूनी कार्रवाई का सामना करने की कही बात। हरिद्वार को स्वच्छता में मॉडल जिला बनाने के लिए जी जान से जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के सभी एंट्री पॉइंट्स और मुख्य चौक चौराहों पर विशेष सफाई अभियान और उनके सौंदर्यीकरण के दिए निर्देश। अभियान के तहत डीएम ने एचआरडीए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। तिलवानी में मंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने किया प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने कहा, सांसद खेल महोत्सव ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए अवसरों का बड़ा द्वार खोलता है। गांव की प्रतिभाओं को न सिर्फ खेलने का मौका मिलेगा बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए लाखों युवाओं को पुरस्कार भी मिलते हैं। रायपुर के गुरुद्वारे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण चुघ और साथ ही साथ पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसआईआर को लेकर तरुण चुघ ने बोला तीखा हमला। कहा, वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए अमृत है, पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं। तरुण चुघ ने घुसपैठिए नकली वोटर, मृत मतदाता लोकतंत्र को बताया कमजोरी। हाथों में चाय की केतली लेकर अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरा फैन। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री को अपने हाथ से पिलाना चाहते हैं चाय। मुजफ्फरपुर के हैं रहने वाले। हिंदू राष्ट्र की दिल में आस लेकर हर रैली में होते हैं शामिल। ध्वजारोहण कार्यक्रम में लोगों को चाय पिलाकर जीता उनका दिल। झाबुआ में कॉलेज और हॉस्टल की अव्यवस्थाओं को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर 3 घंटे तक किया जोरदार प्रदर्शन। एबीवीपी ने भवन निर्माण पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद शिक्षक और आवश्यक सामग्री व्यवस्थित उपलब्ध कराने के लगाया आरोप। एडीएम को समस्याओं का समाधान नहीं करने पर प्रभारी मंत्री का पुतला दहन करने सहित उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।